एक और नुकसान कर दिए। कोई बात नहीं, जब तनख्वाह का टाइम आएगा काट लेंगे। मैं हिसाब में लिख लूंगा तुम्हारे। तुम्हारा तो रोज का काम है ये। मौका तो मिल गया है, देखते हैं। नुकसान भी तो साहब जी की वजह से हुआ है। रब जाने क्या देख रहे थे चोरी चोरी मुझे। साहब जी, कमरा साफ कर दूं? साहब जी, कमरा साफ कर दूं? कर लो। साहब जी, वो क्या है ना, मैंने ये सफाई करनी है। आप जरा उठ के उधर बैठ जाएं। वो कर लो सफाई, इतना डरती क्यों हो? ये आसपास सारी जगह साफ कर लो। मेरी वजह से टेंशन ना लो तुम इतनी। साहब जी, आपने कहा था कि मैं पीर वाले दिन हिसाब कर दूंगा सैलरी का। आज पीर है तो मेरा हिसाब कर दीजिए। वो क्या है कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, हिसाब कर लेते हैं। पहले एक गिलास पानी लेके आओ। ठीक। मैं सोच रहा था कि तुम्हें इस महीने डबल सैलरी दूं। वो किस लिए साहब जी? वो इसलिए कि तुम काम बहुत अच्छा करती हो और हो भी बहुत अच्छी, और मुझे अच्छी लगती हो। मेरा मतलब है कि देखो, तुम्हें पता है मेरी बीवी तो है नहीं यहाँ पे, तो अगर तुम मेरा थोड़ा सा ख्याल रखो। साहब जी, मैंने पूरी दुनिया देखी हुई है। मैं 10 घरों का काम करती हूँ। मैं आपका मतलब समझ गई हूँ, लेकिन साहब जी मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ। अच्छा, जी साहब जी, मेहरबानी करके मेरा हिसाब कर दीजिए। अच्छा, हिसाब कर दे तुम्हारा। हिसाब कर लेते हैं। अब हिसाब हो गया तुम्हारा, इसमें क्या है? हिसाब तुम्हारा मैंने लिख के रखा हुआ है। तुम्हारी सैलरी डिसाइड हुई थी 12,000 रुपया। 4,000 तुम्हारा कपड़े धोने का, 4,000 सफाई का, और 4,000 ये बर्तन वगैरह धोने का। और इस महीने तुमने 1,500 रुपये के सिर्फ किचन के बर्तन तोड़े हैं। महंगे महंगे गिलास, 3-3, 4-4 सौ का एक गिलास आता है। कप बड़े महंगे हैं जो तुमने तोड़े हैं, ठीक है। उसके अलावा तुमने वो तीन शर्टें मेरी तुमने जलाई हैं। टोटल सैलरी तुम्हारी 12,000 थी, उसमें से तुमने 1,500 रुपये के तुमने किचन के बर्तन तोड़े। ये मैंने लिखे हुए हैं, गिलास, कप,
एक वो बड़ा सा जो जग था वो तोड़ा तुमने, 1500 रुपया तुमने बर्तनों का वो नुकसान किया, 2500 की मेरी शर्ट जलाई तुमने। मैं तुम्हें उसमें से भी 500 लेस कर रहा हूँ, 2000 काटा है मैंने। उसके अलावा 4 तुम्हारी छुट्टियाँ हैं, 1200 तुम्हारा, 1600 तुम्हारा वो गया 4 छुट्टियों का, 2000 वो गया और 1500 बर्तनों का, कितना 3500। 12 में 15 और 3500 चला गया, बाकी बचा 8500। 8500 वो गया, 4 तुम्हारी छुट्टियाँ हैं, ठीक है, 1200 वो काट लो, ठीक है। साहब जी, छुट्टियों का तो मैंने आपको बताया था, मेरी वालदा बीमार थी इसलिए कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारी वालदा बीमार थी तो मैं क्या करूं, काम तो करना ही था ना, मुफ्त में पैसे तो नहीं मिलते ना तुम्हें। देखो सीधी सी बात है, मैं हूं बंदा असूल पसंद। तुमने 4 छुट्टियां की हैं, 1600 रुपया वो कटेगा। तुम्हारी चाहे वालदा बीमार हो, चाहे वालद बीमार हो, जो मर्जी हो, ठीक है, छुट्टियां की हैं, पैसे तो कटेंगे। अब तुम्हारे ये सारा टोटल हिसाब जो है ना, 12,000 में से तुम्हारा कट गया है 5,500। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 6,500 रुपया मिलेगा इस महीने। और मुझे याद आया, 1,000 रुपया तुमने मेरी बेगम से एडवांस भी लिया है, उसने मुझे बताया था फोन करके। तो अगर मुझे याद नहीं आता, तुम तो नहीं बताने वाली थी। नहीं साहब जी, ऐसी बात नहीं, मैं आपको खुद से बताती, मैं ईमानदार हूँ। कब बताती? वो 1,000 रुपया भी कट गया तुम्हारा, बाकी तुम्हारा बचा है 6,000 रुपया, 100 कम 6,000, ठीक है। ये लो पैसे। सैलरी तुम्हें मिल गई है, जो भी तुम्हारी बनती है। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो बताओ। नहीं साहब जी, मुझे कुछ नहीं कहना, जो मेरे बंदे थे आपने सही हिसाब करके मुझे दे दिए। ठीक है, जाओ फिर। पहले तो मैं एक मजबूर औरत को गंदी नजर से देखता रहा, और आज उसकी मेहनत के पैसे भी उसको नहीं दिए। मैंने बहुत गलत किया। मेरा खुदा मुझे कभी माफ नहीं करेगा, कभी माफ नहीं करेगा। अस्सलाम वालेकुम साहब जी। साहब जी, मैं काम के लिए आई हूँ। आ जाओ। बात सुनो। जी साहब जी। यहाँ आके बैठो। खैरियत साहब जी? बैठो तो सही। जी साहब जी। मुझे एक बात बताओ, कल जब तुम्हारी सैलरी काटी थी तो तुमने कोई मुतालबा क्यों नहीं किया? कैसा मुतालबा साहब जी? तुम ये भी तो कह सकती थी ना कि मेरे पैसे ना काटें, एतराज कर सकती थी। तुम क्यों नहीं बोली? वो क्या है ना साहब जी, ये जो पिछली गली में है ना शेख अनाया साहब, मैं उनके यहाँ काम करती थी। वहाँ मेरी सैलरी 20,000 थी। पूरा महीना मैंने काम किया, लेकिन उन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। क्यों? वो क्या है ना, उनकी भी मेरे पे गंदी नज़र थी, और फिर उन्होंने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। बस मैं वहाँ से काम छोड़ के आ गई। और आप तो बहुत अच्छे हैं साहब जी, आपने तो मुझे फिर 6,000 रुपया दिया। मैं खुश हूँ।
ये तुम्हारे बाकी पैसे हैं सैलरी के, साहब रखो। जी, मेरे पैसे? हाँ, और ये तुम्हारा हक है। मुझे एहसास हुआ है कि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादती की थी। मुझे तुम्हारी सैलरी के पैसे नहीं काटने चाहिए थे, क्योंकि इतने पैसों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन तुम्हारा पूरा महीना गुजरना है इनके साथ। मुझे पता है कि मेरी नज़र भी तुम्हारे लिए ठीक नहीं थी, लेकिन मेरे पे शैतान गालिब था। लेकिन शुक्र है कि मेरा ज़मीर जाग गया और मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे इस तरह कुछ भी नहीं सोचना चाहिए, और ये पैसे तुम्हारा हक है। अगर मेरी वजह से तुम्हें कोई भी तकलीफ पहुंची हो, कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो, तो बेशक मैं तुम्हारा साहब हूं, लेकिन मैं तुमसे माजरत चाहता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब जी, आप माजरत ना करें। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत है। अच्छा साहब जी, अब मैं जाऊं? हाँ जाओ। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मुझे बड़े गुनाह से बचा लिया।